हेलो दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में आरआरबी जेईई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में मैं अपने स्ट्रेटजी, बुक्स और यूट्यूब चैनल को बताऊंगा जिसने मेरे प्रिपरेशन को आसान बना दिया। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेम अमन कादरी। एजुकेशन मैंने डिप्लोमा कर रखी है सिविल ब्रांच से 2020 टू 2023 सेशन। उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू की थी इंजीनियर्स वाला के अशोका बैच से। अब हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आता है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और साथ ही देखते हैं हम लोग कि मैंने इन सब सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन से टीचर या कौन कौन से यूट्यूब चैनल की हेल्प ली। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए आदित्य रंजन सर का VOD 2.0 बैच लिया था। और साथ ही प्रकाश सर मैथ्स एक यूट्यूब चैनल है जिन पे प्रकाश सर प्रीवियस ईयर के सेट्स का सॉल्यूशन बहुत ही प्रिसाइज वे में और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवा रखे हैं। अब बात करें साइंस की तो साइंस CBT 1 CBT 2 दोनों में पूछे जाने वाली सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। CBT 1 में 30 मार्क्स की आती है, CBT 2 में 15 मार्क्स की ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है। मैंने साइंस के लिए साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल को फॉलो किया और इनका फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था। इनसे मुझे बहुत हेल्प मिला और मैंने मैक्सिमम मार्क्स साइंस में ही स्कोर किया है। और यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक से PYQ प्रैक्टिस किया और टेक्स्ट बुक से ज़्यादा साइंस का सेक्शनल मॉक और टॉपिक वाइज मॉक दिया। बात करें जनरल नॉलेज की, जो कि हमेशा से इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक सर का दर्द बना रहता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जनरल नॉलेज परमार SSC द्वारा PYQ सीरीज जो भी करवाया गया है, 5 PYQ सीरीज करवाया गया है, जिसमें से आप लास्ट का PYQ सीरीज 4 या PYQ सीरीज 5 भी देख के चले जाते हैं तो ये मोर देन इनफ है। और इनकी बुक आई है परमार SSC फैटमैन करके, जो कि थ्योरी बुक है और बहुत ही हेल्पफुल बुक है। इससे बाहर क्वेश्चन हार्डली ही जा सके। अगर आप GK में इतना फॉलो करके चले जाते हैं और परमार SSC द्वारा FRB 2.0 सीरीज यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, उसको भी देख के चले जाते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष सर को फॉलो किया था और मैथ्स मैनिया करके एक यूट्यूब पे चैनल है। इन्होंने रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का तरीका और बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं। रीजनिंग आपको जिस टीचर से समझ में आए आप उससे भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक, कंप्लीट मॉक दीजिए, जिससे टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बढ़े। ये तो हो गया कंप्लीट CBT 1 का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट और यूट्यूब वीडियो जिसको मैंने फॉलो किया था। अब देखते हैं CBT 2 के लिए मैंने क्या किया। पहले देखते हैं CBT 2 में पूछा क्या क्या जाता है। CBT 2 में 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है, 15 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का इन्वायरमेंट पूछा जाता है और टेक्निकल 100 मार्क्स का, जो भी आपका ब्रांच रहेगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसके अकॉर्डिंग। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो जो CBT 1 में मैंने प्रिपेयर किया था उससे चल गया था, उसी को और 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया, डीपली पढ़ लिया। अब नया सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर और इन्वायरमेंट आ रहा था। कंप्यूटर को मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, PYQ प्लस थ्योरी बुक है ये, और कंप्लीट PYQ यूथ कंपटीशन टाइम्स की साइंस वाली बुक आती है, जिसमें लास्ट में कंप्यूटर और इन्वायरमेंट की सारी प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन दी हुई है। इससे मैंने सारे PYQ लगा दिए और टेक्स्ट बुक से जितना पॉसिबल हुआ उससे मैंने नए मॉक जो कि टेक्स्ट बुक ने डिज़ाइन किए थे और भी दूसरे एग्ज़ाम के मॉक्स मैंने
दिए कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के लिए, जिससे बहुत पकड़ बन गया इस सब्जेक्ट पे। अब आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट पे, जो कि 100 मार्क्स का आना था और जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है CBT 2 में। मैंने टेक्निकल के लिए, क्योंकि मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग था, तो SSC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स यूथ पब्लिकेशन के बुक से मैंने लगाए। 2004 टू 2024 तक के सारे PYQ लगा दिए। उसके बाद मेरे पास सिविल की स्मार्ट स्कैन, यूथ पब्लिकेशन की स्मार्ट स्कैन एक हैंडबुक है, जो कि मैंने लिया। ये हैंडबुक बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ मेरे लिए। कुछ क्वेश्चन तो इस बुक से डायरेक्टली एग्ज़ाम में आए हुए थे। स्मार्ट स्कैन तो ऐसी बुक है जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके पास ये बुक होना ही चाहिए। ये बुक होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे मेन फ़ायदा तो ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको नोट्स कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं भी। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वन बुक इज़ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग 24 सब्जेक्ट। और मैंने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को और मजबूत करने के लिए 2 और बुक को सॉल्व किया, जो कि PYQ बेस्ड बुक थी, सिविल इंजीनियरिंग फिंगरप्रिंट यूथ पब्लिकेशन की। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लेवल वाइज, टॉपिक वाइज और असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सबको सेपरेट कर दिया गया है। और इस बुक में लेटेस्ट 5 ईयर्स के सारे AE JE PSU के सारे क्वेश्चन के कंपाइलेशन है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और साथ ही मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन शॉट को भी फॉलो किया। संदीप जियानी सिविल इंजीनियरिंग करके यूट्यूब पर चैनल है संदीप सर का, इनका वन शॉट को भी मैंने फॉलो किया, जो कि बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। और फिजिक्स वाला द्वारा चलाया गया RRB JE के लिए CBT 2 के लिए वन शॉट सीरीज़, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और परमार सर द्वारा चलाया गया FRB 2.0 सीरीज, जो कि कंप्लीट GK का माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करवा रहे थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक GK इनसे कवर हो गया मेरा बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। मैथ्स आदित्य रंजन सर से मैंने पढ़ा था, तो इनके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। प्रकाश अवस्थी सर, जो कि सेट्स का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर सेट्स का सॉल्यूशन करवा रखे थे बहुत ही प्रिसाइज वे में, इजी ट्रिक्स के साथ, इनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। और साइंस मैग्नेट द्वारा बहुत सारा सीरीज चलाया जाता है, 45 डेज कंप्लीट साइंस, 25 डेज कंप्लीट साइंस। एंड फॉर टेक्निकल संदीप जैनी सिविल इंजीनियरिंग सर ने मुझे बहुत हेल्प किया इनके यूट्यूब चैनल से। लास्ट टाइम में मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चली थी और वन शॉट तो है ही, जो कि बहुत हेल्पफुल है किसी भी JE एग्ज़ाम के लिए। सिविल इंजीनियरिंग से हैं आप अगर, तो इनको तो देख के ही जाएं अगर आप किसी एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो। और परमार सर का वन शॉट सीरीज और FRB सीरीज और PYQ सीरीज, GK के लिए इनसे ज़्यादा मैंने तो कुछ नहीं किया था। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले और जिसको फॉलो करके मैंने खुद भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही RRB JE को क्रैक किया। आपको डेली शेड्यूल बना के पढ़ाई करनी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। आज मुझे इतना चीज़ पढ़ना है, तो आपको ये टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करें। मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से आपको घबराना नहीं है कि मुझे नंबर कम आ रहा है। मॉक टेस्ट को एज ए लर्निंग के लिए देना है आपको, एज ए चैलेंज नहीं देना है कि मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है, एज ए लर्निंग के लिए लेना है। और टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि CBT 2 में भी 50 नंबर का नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है तो। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। इंस्टीड ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अच्छा है आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दें। और एक सब्जेक्ट को मल्टीपल रिवीजन करें। फर्स्ट टाइम रिवीजन में टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम में उससे कम लगेगा। उसके बाद एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट का रिवीजन आप इजली कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस।
सिंगल रिवीजन डबल रिवीजन से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मल्टीपल रिवीजन करना ही होगा। और अपने स्टडी को कंसिस्टेंट रखिए, रिसोर्स को लिमिटेड और राइट रखिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको गाइड करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है मतलब आप अपने फ्यूचर और एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं। स्टे फोकस्ड, स्टे ऑन ट्रैक। थैंक यू सो मच।